प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष में हम सभी संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस चतुर्थ अध्याय में हम सभी ने पूर्व क्लास में 1 से 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इस चतुर्थ अध्याय के प्रारंभिक इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि ये जो तात्विक ज्ञान था, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान था, जिसको हम यहाँ पर योग से संबोधित कर रहे हैं, इसका मैंने पूर्व में विवस्वत को उपदेश दिया था और विवस्वत ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को ये उपदेश दिया था और सभी राज ऋषियों ने परंपरा से इस योग के ज्ञान को प्राप्त किया था और बहुत समय से अब ये नष्ट हो गया है। और इसी उस प्राचीन योग रूप ज्ञान का मैंने आज तुझे उपदेश दिया है। तू मेरा भक्त है, मित्र भी है और ये जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ रहस्य है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से चतुर्थ श्लोक में वापस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करता है कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म दूसरे काल में है और विवस्वत का जन्म दूसरे काल में कहा गया है। तो मैं कैसे जानूं कि या मैं कैसे मानूं कि आपने ही इस योग का उपदेश विवस्वत को दिया था, क्योंकि आपका जन्म तो अब हो रहा है, अलग समय है, और विवस्वत का जन्म पहले हो चुका तो उनका अलग समय था। तो मैं कैसे जानूं कि आपने विवस्वत को इस योग का उपदेश दिया था, योग ज्ञान का उपदेश दिया था। तब 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, बहुनी में वेतितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्सि परन्तपः। अन्वय देख लेते हैं। हे अर्जुन, मैं तव च बहूनि जन्मानि वेतितानि अहम तानि सर्वाणि वेद परन्तपः त्वं न वेत्सि। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं अर्थात मेरे, तव और तेरे, च और मेरे और तेरे, बहुनी जन्मानि वेतितानि यानी बहुत जन्म बीत गए, वेतितानि यानी बीत गए या समाप्त हो गए। अहम तानि सर्वाणि वेद, और मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, उन सभी जन्मों को जानता हूँ या उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ। परंतप, हे अर्जुन, परंतप है हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, त्वं न वेत्सि, ऐसा तुम नहीं जानते हो, ऐसा तुम नहीं जानते हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं और मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे और मेरे उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ। परंतु अर्जुन, तू उन्हें नहीं जानता है, तू उन्हें नहीं जानता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखें तो में अस्मद का षष्ठी एक वचन है और तव में युष्मद शब्द से षष्ठी एक वचन है। बहुनी जन्मानि वेतितानि, इनमें बहुवचन है और वेतितानि और बहुनी दोनों ही जन्मानि के विशेषण हैं और तानि सर्वाणि भी जन्मानि के लिए ही आया है। वेतितानि में वी और अति उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से प्रथमा बहुवचन है
और वैत्सी में जो है विधि धातु है, लट का मध्यम पुरुष एक वचन है। अब छठे श्लोक में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? अजो अपि सन् वेय्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अन्वय कर लेते हैं। अजः अपि सन् भूतानाम ईश्वरः सन् अपि अवेय्यात्मा स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। अजः अपि सन्, अजः न जह इति अजः, अर्थात जन्म लेने वाला नहीं। अजह अर्थात अजन्मा, या जो जन्म लेने वाला नहीं होता है। अजह अर्थात अजन्मा, अपि यानी भी, सन यानी होता हुआ। तो क्या अर्थ हो गया इसका? कि अजन्मा होता हुआ भी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा होता हुआ भी भूतानाम और समस्त प्राणियों का ईश्वर सन अपि स्वामी होता हुआ भी। ईश्वर का मतलब यहाँ पे स्वामी है, तो समस्त प्राणियों का स्वामी होता हुआ भी अवेय्यात्मा अर्थात अनश्वर आत्मा वाला, अवेय्यात्मा अर्थात अनश्वर आत्मा वाला में स्वाम प्रकृति अर्थात अपने स्वरूप में या अपने स्वभाव में अधिष्ठाय यानी स्थित होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्ममायया अर्थात अपनी माया से संभवामि अर्थात उत्पन्न होता हूँ, अपनी माया से मैं उत्पन्न होता हूँ। अर्थात मैं कैसा हूँ? अजन्मा हूँ, अर्थात जन्म नहीं ले सकता हूँ और प्राणियों का स्वामी हूँ। और मेरी आत्मा कैसी है? अनश्वर है, अनश्वर है अर्थात नष्ट नहीं होने वाली है। फिर भी मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर के और अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ, यानी मैं अजन्मा हूँ लेकिन फिर भी अपनी माया से मैं इस संसार में उत्पन्न होता हूँ। ये श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात अजन्मा होता हुआ भी, प्राणियों का स्वामी होता हुआ भी, अनश्वर आत्मा वाला मैं अपने स्वरूप को धारण करके अपनी योग माया से उत्पन्न होता हूँ। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखें तो अवेयात्मा, अवेयः आत्मा यस्य स बहुव्रीहि समास है और प्रकृतिम प्र उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से 3 पढ़ते हैं और फिर द्वितीय का एक वचन है। अधिष्ठाय में अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लप पढ़ते हैं और आत्ममायया, आत्मन है माया इति आत्ममाया और फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में आत्ममायया। संभवामि में सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से लट लकार है और उत्तम पुरुष है। सन यहाँ पर अस धातु से सत्री प्रत्यय करने पर आया है। भूतानाम में षष्ठी का बहुवचन है और अपि यहाँ पे अव्यय है और स्वाम में द्वितीय का एक वचन है। स्वाम किसका विशेषण है? प्रकृतिम का। किसका विशेषण है यहाँ पे? स्वाम प्रकृतिम का। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं हम, 7वें श्लोक का। और 7वें श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अन्वय कर लेते हैं इसका। भारत ही यदा यदा धर्मस्य ग्लानि अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे भरतवंशी अर्जुन, ही निश्चय ही यानी निश्चय ही, यदा यदा अर्थात संसार में जब जब, यदा यदा अर्थात लोक में या संसार में, यदा यदा अर्थात जब जब, धर्मस्य ग्लानि अर्थात धर्म की ग्लानि अर्थात नाश या हानि, अधर्मस्य च और
अधर्म का अभ्युत्थानम भवति अर्थात उत्थान होता है या लाभ होता है। अर्थात निश्चय ही जब जब इस संसार में धर्म की हानि या नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तदा तब अहम अर्थात मैं आत्मानम अर्थात अपने आप को या स्वयं को सृजामी अर्थात पैदा करता हूँ। तब मैं अपने आप को सृजामी अर्थात पैदा करता हूँ, अर्थात अपने आप को इस संसार में पैदा करता हूँ या इस संसार में मैं उत्पन्न होता हूँ। किस लिए उत्पन्न होता हूँ? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की उन्नति के लिए। और कब उत्पन्न होता हूँ? जब जब धर्म का नाश या पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है या उन्नति होती है, तब तब मैं इस लोक या संसार में अपने आप को पैदा करता हूँ। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए तो धर्मस्य में षष्ठी का एक वचन है ही, ग्लानि प्रथमा का, अधर्मस्य में भी षष्ठी का एक वचन है ही, और आत्मानम जो शब्द है ये द्वितीया का एक वचन है। आत्मन शब्द से द्वितीया का एक वचन करने पर आत्मानम बनता है। और सृजामी में सृज धातु से लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। अभ्युत्थानम में अभि और उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लुट प्रत्यय आया है। चलिए 8वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। और 8वें श्लोक में क्या उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्वय कर लेते हैं। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। युगे युगे संभवामि अर्थात युग युग में संभवामि अर्थात प्रकट होता हूँ। और किन कार्यों के लिए प्रकट होता हूँ? साधुनाम परित्राणाय अर्थात साधुनाम, साधुनाम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सज्जन व्यक्तियों के, सज्जन व्यक्तियों के, धार्मिक पुरुषों के, सज्जन व्यक्तियों के, धार्मिक पुरुषों के, जो संयमित जीवन अपना जीते हैं, उन पुरुषों के। तो सज्जनों की परित्राणाय अर्थात रक्षा के लिए, दुष्कृताम और दुष्कृताम अर्थात दुष्कर कार्य करने वालों के लिए, बुरे कार्य करने वालों के, दुष्कृताम अर्थात दुष्टों के, विनाशाय अर्थात विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए, युगे युगे अर्थात युग युग में, संभवामि अर्थात प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं इस लोक में सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन इस श्लोक में देखें तो परित्राणाय में परि उपसर्ग पूर्वक त्रा धातु से ल्युट पड़ते हैं और फिर चतुर्थी का एक वचन है। दुष्कृताम में दुष्टम करोति इति दुष्कृत और फिर दुष्कृत और फिर षष्ठी बहुवचन में क्या हो गया? दुष्कृता। धर्मस्य संस्थापनार्थाय इसमें षष्ठी तत्पुरुष आया है। साधु नाम में षष्ठी का बहुवचन है, युगे युगे में सप्तमी का एक वचन है और संभवामी में वही लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन आया है। चलिए आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।